हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोर्स शॉप बाय नीतेश। तो आज की वीडियो अपन डिस्कस कर रहे होंगे एसक्यूएल के इंपॉर्टेंट क्यूरीज के बारे में, जो कि आपके इंटरव्यू में काफ़ी हेल्प करेंगी। सो हमने प्रीवियस वीडियोज में कवर किया हर एक एसक्यूएल के कॉन्सेप्ट के बारे में। आप जा करके देखिए, सारा प्लेलिस्ट आपको जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 1 to 1 उनका वीडियोज़ देखिए। आफ्टर डैट आप यहाँ पे आ सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो इस वीडियो अपन देखने वाले हैं, क्वेश्चन अपन देख लेते हैं कि एक्चुअल में है क्या। कि राइट एसक्यूएल क्वेरी टू क्रिएट अ न्यू टेबल विच कंसिस्ट ऑफ डेटा एंड स्ट्रक्चर कॉपीड फ्रॉम द अदर टेबल। तो बेसिकली अपन को करना क्या है कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास क्या था कि आप बीटेक के आप स्टूडेंट हो, ओके, फर्स्ट ईयर के या फर्स्ट सेम के। तो वहाँ पे क्या करना था कि हमें एक टेबल बनानी है यहाँ पे कि बीटेक का, इसी में सेकंड सेम का, ओके, इसी में अपन क्या बना देंगे, सेकंड सेम की क्या करेंगे कि बीटेक की फर्स्ट सेम की हर एक जो भी कॉपी है, दैट मीन्स कॉलम्स है, उसको अपन कॉपी करा देंगे किसमें, बीटेक सेकंड सेम में। यही करना है कि यानी इसके हर एक स्ट्रक्चर्स एज वेल एज डेटा को अपन किस में कॉपी कराएंगे, बेसिकली आपके बीटेक सेकंड सेम के जो नेट टेबल बनी हुई है। तो यही चीज़ें अपन देखेंगे। तो डायरेक्टली अपन चलते हैं प्रीवियस वीडियोज़ की तरह। अपन अपने माई SQL सर्वर क्लाइंट में मैंने अपना पासवर्ड यहाँ पे पहले से डाल रखा हुआ है, और मैं यहाँ पे एक डेटाबेस एक्टिव कर लेता हूँ जो कि है यूट्यूब, ओके। देन अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ओके। डेटाबेस हमने एक्टिव कर लिया है। अब यहाँ पे एक टेबल अपन देख लेते हैं। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि हमारे पास टेबल्स कौन कौन सी मौजूद हैं, ओके। तो टेबल्स अपन देखते हैं, तो काफ़ी सारी टेबल्स हैं हमारे पास। सो एक को अपन एक्टिव किया जाए, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर, ओके। एक कस्टमर टेबल है, उसके डेटा को अपन देखते हैं। तो एक्चुअल हमें करना क्या है कि यहीं से आप मान सकते हो कि बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर के क्या है स्टूडेंट है, इन्हीं को एक एक और टेबल इसी टाइप की बनानी है। और किसके रेफरेंस लेना है, रेफरेंस मतलब कि ये पूरा रिकॉर्ड हमको न्यू टेबल में प्रिंट करा देना है। इसके स्ट्रक्चर भी, स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि DESC कस्टमर, दैट मीन्स सारा स्ट्रक्चर इस टेबल की तरह होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, और इसके अलावा ये डेटा भी वहाँ पे इंसर्ट होगा। तो क्या करते हैं अपन सिंपली कि एक टेबल बनाएंगे, क्रिएट टेबल। कौन सी बनाएंगे अपन, कस्ट नाम की बना लेते हैं, ओके। कस्टमर थी तो कस्ट बना लेंगे। कैसी कस्ट रहेगी, कस्ट सिंपली लिखेंगे लाइक, किसकी जैसी रहेगी, हमारे कस्टमर की जैसी। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या किया, स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया। ये स्ट्रक्चर जो है अपन कॉपी करा, ये वाला स्ट्रक्चर अब अपन कॉपी करा रहे हैं किसमें, क्रिएट टेबल कस्टमर में, ओके। और इंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारी क्रिएट होके आ गई। अब अपन DESC और कस्ट लिख दें तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि DESC हमने कस्ट लिखा, तो ये जो चीज़ें थी ये यहीं पे कॉपी होके हमें मिल गई। ये कस्टमर का है, ये कस्ट का है। अब ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि इस पर अपन कुछ चेंजेस करेंगे तो इसमें भी इफेक्ट दिखेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी अपनी अलग दुनिया है, इसकी अलग दुनिया है, दो बोथ आर इंडिपेंडेंट, ओके। अब क्या करेंगे कि ये वाला जो डेटा है कस्टमर का, ये पूरा ये कहाँ पे प्रिंट करा देना है, दैट मीन्स इंसर्ट कराना है किस पे, कस्ट में। तो उसके लिए क्या कमांड होगी, सिंपली इंसर्ट, जैसे अपन सिंपली करते हैं इंसर्ट इनटू किस में करेंगे, कस्टमर में। और सिंपली अपन क्या कमांड लगा देंगे, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर, ओके। और सिंपली इंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 6 रिकॉर्ड, यहाँ पे 6 रोज जो हैं इफेक्टेड हुई हैं, यानी कि ये जो डेटा है यहाँ पे इंसर्ट हो चुके हैं। तो सिंपली अपन डेटा देखने के लिए क्या कमांड यूज करते हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्ट, और अपन देखते हैं यहाँ पे कि हमारा एक्चुअल में डेटा कैसे दिखने लगा है। तो वही डेटा यहाँ पे कॉपी हो गया है। तो क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, स्ट्रक्चर को क्रिएट किया। तो हमने क्या कमांड यूज कर लिया, क्रिएट टेबल कस्ट लाइक। कैसे, लाइक का ही मतलब कि हमें ऐसे ही बनानी है जैसे कि कस्टमर की है। तो सारा स्ट्रक्चर हो गया। अब स्ट्रक्चर हो गया तो अब हमें क्या करना था, डेटा को इंसर्ट करना था। तो हमने क्या सिंपली वही कमांड लगाया, इंसर्ट इनटू कस्ट। और जहाँ पे अपन वैल्यूज लिखते हैं, तो ये क्यों यूज किया, ये इसलिए यूज किया कि अगर अपन सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर लिखेंगे तो पूरा डेटा आ जाएगा, ओके। पूरा डेटा इस तरह से आ जाएगा। तो वही पूरा डेटा क्या कर दो, इंसर्ट इनटू कस्ट में कर दो। तो यही पूरा डेटा यहाँ पे कॉपी होके आ जाएगा आपके, यानी इंसर्ट होके आ जाएगा कस्ट नाम के टेबल में, ओके। तो कस्टमर के हर एक रिकॉर्ड को हमने क्या करा दिया, फेच करा दिया कस्ट नाम की टेबल से यूजिंग दिस कमांड, ओके।
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपली हमने क्या किया, स्ट्रक्चर क्रिएट किया। सेम कैसा होना चाहिए, लाइक आपके जैसा कि हमने जिससे अपन रेफरेंस ले रहे हैं या जिसके भांति बनाना चाहते हैं। आफ्टर डैट हमने क्या किया, इंसर्ट इनटू कमांड यूज किया। आफ्टर डैट सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, जितने भी डेटा हैं वो हमें क्या कर दो, इंसर्ट करा के दे दो यहाँ पे, कहाँ पे, हमारे जो है कस्ट में। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो अपन एक और सिनेरियो लेकर चलते हैं कि बेसिकली बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है। ओनली कॉपी करने के लिए ही नहीं, अपन कॉपी किस तरह से और कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली है क्या कि अपन एक सिनेरियो डिस्कस करते हैं कि एक वोटर लिस्ट है। ओके, वोटर लिस्ट में क्या हुआ कि आप बोल सकते हैं जो जनगणना वाले आते हैं। ओके, तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपके क्या होता है कि सर्वे होता है। ओके, वहाँ पे क्या होता है कि आपकी एज पूछी जाती है। यदि आप एलिजिबल होते हो तो आपको क्या हो जाता है, वहाँ पे लिस्ट में ऐड कर दिया जाता है कि अगर आप उनके सामने बताते हो कि एक्चुअल में आप 20 एज के हो, बट आपके जो डॉक्यूमेंट बोलता है वो 17 एज बता रहा है। तो एक्चुअल में ये जो वेरिफिकेशन वाला वर्क है, ओके, वो उन्होंने क्या किया, अभी तो आपने क्या किया, डायरेक्टली उन्होंने विदाउट डॉक्यूमेंट देखे क्या किया, आपका जो है सर्वे ले लिया, 20 एज आपकी कर दी। बट जब वो डॉक्यूमेंट चेक हो रहा था तो उस टाइम पे पाया गया कि आपकी एज जो है 17 है। तो उस टाइम पे समझ लीजिए कि जो टेबल उन्होंने क्रिएट की थी सर्वे वाली, तो उसमें से आपको क्या करना है, रिमूव कराना था। तो उनको क्या करना था कि जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, दैट मीन्स जो भी एलिजिबल हैं, ओके, उनको अपन क्या करते हैं, एक और टेबल क्रिएट करते हैं। ओके, और उस टेबल में हम इनको रख देते हैं और जो एलिजिबल नहीं है उनको इसी में रहने देते हैं। ओके, तो एक्चुअल में ये सिनारियो अपन कॉपी के थ्रू भी कर सकते हैं, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल लिया। तो एक्चुअल में अपन करेंगे क्या कि सबसे पहले हमने एक टेबल क्रिएट की जो सर्वे वाली थी कि वोटर लिस्ट। ओके, इसमें आईडी ले ली जो कि आपकी वोटर आईडी जो भी जनरेट होके आएगी। ओके, देन नेम ले लिया हमने, देन एज ले लिया। ओके, तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, यदि आपकी एज जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, ग्रेटर है या इक्वल टू 18 के, तभी आप जो है एलिजिबल होंगे वोट देने के लिए। ओके, तो हमने ये क्रिएट कर लिया टेबल, आप देख सकते हैं ये हमने इसको नॉट नल से फिक्स कर दिया, आप जानते हैं इसके बारे में। फिर इसके बाद हमने क्या किया, इसमें इंसर्ट कर दिया वोटर लिस्ट में क्या है, कुछ वैल्यूज को, लाइक 1 कर दिया आईडी, देन राहुल 20 एज है इसकी, 2 एनके की 17 है, 3 एसके की 21 है। तो एक्चुअल में आप यहाँ से भी क्लियरली देख सकते हो कि राहुल और जो है एसके जो है एलिजिबल हैं और एनके एलिजिबल नहीं है। बट अभी ये जो है सर्वे में बताया था कि मैं 20 हूँ, आप मान सकते हो। ओके, तो एक्चुअल में ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, तो इसी के लिए अपन क्या यूज करते हैं, एक क्रिएट टेबल बनाएंगे क्या कि जो कि आप क्या हो जाएगा, मेन वोटर होगी। क्रिएट टेबल बना लेंगे, वोटर किसके जैसी होगी, लाइक आपके पूरी वोटर लिस्ट के जैसी होगी। ओके, सिंपली, और आप एंटर कर दोगे वोटर टेबल। ओके, यहाँ पे क्या है कि वोटर जो है पहले से एग्जिस्ट कर रही है। तो इसके लिए अपन क्या कर लेते हैं, जस्ट वेट, यहाँ पे अपन वोटर को क्या कर लेते हैं, वोटर एल लिख लेते हैं। ओके, क्योंकि पहले से हमने टेबल क्रिएट करी थी। ओके, तो पहले से बनी है, कोई दिक्कत नहीं, तो वोटर एल कर लिया। अब अपन देख लेते हैं DESC, हम देखते हैं कि वोटर एल को देखते हैं तो सेम ही स्ट्रक्चर आता है जैसे इसका था। ओके, पूरा कॉपी कर दिया है क्योंकि हमने लाइक ऑपरेटर का यहाँ पे यूज किया। ओके, फॉर कॉपिंग दिस वन। और आफ्टर डेट अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि ये जो है, ये जो बंदे आ रहे हैं आपको दिखाते हैं अपन, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम वोटर लिस्ट, और इसको एंटर करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 20 एज है इसकी, इसकी 17, इसकी 21 है। तो ये 2 एलिजिबल हैं और ये एलिजिबल नहीं है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, कॉपी ही करना है। तो क्या करेंगे, सिंपली इस टेबल में अभी नील है, क्योंकि आप जान रहे हैं वोटर एल में अभी नील है, हमने कुछ भी इंसर्ट नहीं किया हुआ है। तो सिंपली लिखेंगे इंसर्ट इनटू, ओके, इंसर्ट इनटू किसमें, वोटर एल में। क्या करेंगे, सिंपली वोटर एल में सेलेक्ट ऑल फ्रॉम वोटर लिस्ट, सारे डेटा को हमें क्या कर दो, यहाँ पे फिच कर दो, वेयर, यहाँ पे कंडीशन दे देंगे एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। यदि एज जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो सारे डेटा को क्या कर दो, यहाँ पे क्या कर दो, इंसर्ट करा दो वोटर 1 में। ओके, इसको इंटर करते हैं अपन, तो ये क्या हो जाती है, यहाँ पे अफेक्ट हो जाती है। ओके, तो अब देखते हैं अपन का डेटा कैसे दिखने लगा है, जो कि नई टेबल आ चुकी है वोटर एल में। कॉपी ही किया है बट हमने क्या कर दिया, स्पेसिफिक कंडीशन दे दिया। ओके, तो अब जो एलिजिबल वाली लिस्ट आ गई कि इसमें जो है आईडी जो है जिसकी 1 है राहुल वो एलिजिबल है और 3 है इसके वो
भी क्या है, एलिजिबल है, बट ये एलिजिबल नहीं था तो इसको जो है इसने इंसर्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमने स्पेसिफिक वही सारी चीज़ें की, इंसर्ट इनटू वोटर 1 और सेलेक्ट ऑल फ्रॉम वोटर लिस्ट, फिर हमने यहाँ पे कंडीशन दे दी कि वेयर एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18 हो, तभी आप यहाँ पे इंसर्ट करना, वरना मत करना। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो गया। बेसिकली इसी सिनेरियो के लिए अपन यूज करते हैं। लाइक अपन को क्या है कि जैसे कि आप बोल सकते हो कि आपका जो है लाइक MCA फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है, वहाँ के स्टूडेंट आ रहे हैं। ओके, तो डेटा क्या है कि आपका जो स्ट्रक्चर बना है टेबल का सेम वैसा ही होगा, जो भी नए बच्चे आ रहे हैं, जो भी आपके जूनियर्स आ रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, उनकी स्ट्रक्चर सेम होगा, ओनली क्या होगा, डेटा में डिफरेंस होगा। तो यदि हमें ओनली स्ट्रक्चर बनाना है तो स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं, डेटा चेंज करना है तो डेटा अपन मैनुअली अपन इंटर कर सकते हैं। बट कॉपी का ये होता है कि अपन स्ट्रक्चर पूरा वहाँ पे क्रिएट हो जाता है, बार बार हमें टेबल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और कभी कभी ऐसा भी रहता है लाइक MCA लाइक आप सेकंड सेम में जा रहे हैं और थर्ड सेम वाले बच्चे जा रहे हैं, तो यही फर्स्ट सेम का जो है पूरा डेटा है वो अपन क्या कर देंगे, पूरा इंसर्ट करा देंगे सेकंड सेम में, ताकि कुछ सारी चीज़ें जो है आपको चेंज नहीं करनी पड़ी। ओनली स्ट्रक्चर चेंज करो और वहाँ पे क्या कर लो, डेटा को इंसर्ट करा लो। ओके, बट क्या होना चाहिए, आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो डेटा इंसर्ट तभी होंगे, ये भी कंडीशन आप देख लीजिए, डेटा इंसर्ट तभी होंगे जब ये सारी चीज़ें सेटिस्फाई होंगी। लाइक आईडी आपका इंटीजर होगा, ऐसा ही नहीं है कि आपका फील्ड ये आप स्ट्रिंग ऐड करा रहे हो इंटीजर की जगह पे, तो वहाँ पे आपको एरर देगा। तो स्ट्रक्चर सेम होगा तभी आपका जो है डेटा वहाँ पे इंसर्ट होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट जो है इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।